What's up guys, welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Ladies and gents, boys and girls, अपन करने वाले शुगर डैडी स्वैगर शर्मा का वीडियो आप लोगों ने इसलिए कमेंट किया. डू यू नो व्हाट शुगर डैडी मींस? Of course. व्हाट? Who doesn't know? इसका मतलब लाइक अ फादर जिसको हाई शुगर है, राइट? बिल्कुल नहीं. नहीं, ऐसा नहीं है. व्हाट डज इट मीन? We'll see in the video. ओके, सो देखते हैं शुगर डैडी व्हाट इज इट ऑल अबाउट. एंड एज यूजुअल अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है तो जाके कहाँ पे देखना है? On Swagger Sharma's channel, the link is given down in the description. Let's start. सर, योर सिगार. मॉर्निंग वुड के लिए जूलिया और हैना को रेडी करा दिया है. ऑल्सो आपके लिए एनवेलप है. इंसान अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने और फ्यूचर की प्लानिंग में निकाल देता है, जबकि सच बात तो ये है कि सिर्फ एक मोमेंट लगता है सब कुछ खत्म होने में. तो मेरी सलाह मानो, सोचना बंद करो और जीना शुरू करो. अरे मैंने अपने बारे में तो बताया ही नहीं. मेरा नाम संतोष जोरवाल है, पर मेरी बच्चियां मुझे प्यार से शुगर डैडी बुलाती हैं. ब्रो, आई थिंक मेरा अभी हर एज में स्वैगर शर्मा को देख के हो गया है. एकदम यंग में देखा है, नॉर्मल भी देखा है, एंड लाइक नाउ एकदम पूरा ओल्ड एज में भी देख रहे हैं. कमिंग ऑल यूनिट स्टैंड बाय. संतोष को गिरफ्तार कर लिया है. मिस्टर संतोष, एक अननोन कॉलर ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने 130 महिलाओं की जान ली. जान ली 130? और कैसे? अरे दद्दू मुझे तो आपके दिन पूरे होते हुए दिख रहे हैं. अरे आप कहां किसी की जान मान लोगे? लंबी कहानी है बेटा. वेल, मैं सुनना चाहूंगा. सोच लो दद्दू, अगर ये साबित हो गया ना तो आप चाहकर भी ये कहानी किसी को सुना नहीं पाओगे. ठीक है, अगर आपको ऐसे ही चुप बैठना है तो मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करूंगा. ठीक है, अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो. बहुत समय पहले दिल्ली के पास एक छोटा सा गांव था. मेरा जन्म उसी गांव के एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ. परिवार इतना गरीब था कि मैं और मेरा बड़ा भाई बारी बारी से जागा करते ताकि अब कोई नया भाई बहन ना आ सके. माँ, सुसु आ रहा है बहुत तेज. मुझे सब पता है तुम्हें इस टाइम सुसु क्यों आता है. दिमाग खराब करके रख दिया तुमने. रोज हफ्ते खींचो शादी के बाद भी. सब कहते थे भाई ये संतोष जो है ना, ये बहन जो कुछ ना कुछ बड़ा करेगा. संतोष, अबे जल्दी चल, वहां पे सपेरा सांप का खेल दिखा रहा है. ओ भाई, मैं तो जा रहा हूँ. आ रहा हूँ. आजा जल्दी आजा. पर मेरा बड़ा भाई कहाँ जा रहा है? एक नंबर का हरामी था सांप का खेल देखने. रुक, मैं दिखाऊं तेरा सांप के खेल. ले, देख ले, सांप का खेल देख.
शर्मा क्यों रहा है? ले खेल भी लेने इससे थोड़ा सा। सांप का खेल देखेगा। बैठ के होमवर्क कर मेरा, ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। उम्र में 2-3 साल बड़ा होने के कारण उसमें ताकत ज्यादा थी। बस उसी बात का फायदा उठाता था हरामी। लेकिन एक दिन उस बेचारे को एक जहरीले सांप ने काट लिया। जहर बहुत तेजी से पूरे शरीर में फैल रहा है, दोनों पैर काटने पड़ेंगे। और वो अपाहिज हो गया। और एकदम से मुझे रियलाइज हुआ कि बहनचोद इस घर की तो सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पे आ गई, क्योंकि काम का मर्द तो सिर्फ मैं ही बचा। ये आप मुझे अपने बचपन की कहानी को सुना रहे हो? सब्र करो बेटा। मतलब ये आई थिंक उसका स्कैम हो गया। उसके एक पैर को सांप काटा था, दोनों पैर। अंत तक पहुंचने के लिए शुरुआत जानना जरूरी है। आगे सुनो। उस समय मेरे गांव में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करा करते थे। अरे यो नेवी में कप्तान है। अच्छा जी। तन्ने कैसे बेरा? वर्दी न दिख रही उसकी? पर मैं अकेला था जिसकी दिल्ली में ड्राइवर की ड्यूटी लगी थी। और गांव में इज्जत इतनी थी कि जो जहां देखे वहीं खड़ा हो जाता था। और तो और सब प्यार से मुझे कप्तान साहब बुलाते थे, पता नहीं क्यों। खैर, मेरा सपना था कि मैं जल्दी से जल्दी एक बहुत अमीर आदमी बनूं, तो मैंने दबा के ड्यूटी करी, कुछ पैसे जोड़े और गांव के बाहर सबसे पहले एक सस्ती सी जमीन खरीद ली। मेरा भाई ससुरा मेरे से बहुत जलता था, पर मेरी इस तरक्की को देख के एक भले आदमी ने अपनी बेटी का हाथ भी मेरे हाथ में दे दिया। लेकिन ड्यूटी से छुट्टी लेने पर मालिक पैसे काट लेता था, तो मैंने सिर्फ शादी वाले दिन की छुट्टी ली, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उस समय मेरे सर पे पैसा कमाने का भूत चढ़ा था। अरे वो ड्यूटी का टाइम हो रहा था, रात में मिलते हैं। ये और उस चक्कर में मैं कभी अपनी बीवी को सही से टाइम ही नहीं दे पाया। नतीजा, वो मुझे छोड़ के भाग गई। अरे संतोष, तू यहां बैठा हुआ है और मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढ आया। सुन के बहुत बुरा लगा कि तेरी बीवी भाग गई। ऐसे क्या देख रहा है? पूरे गांव में सबको पता लग गया है। तेरा भाई ना कल रात से घर नहीं आया है, और गांव वाले तो ये कह रहे हैं कि तेरा भाई ही तेरी बीवी को लेके भागा है। चल, तो अपना ध्यान रखियो है। बेचारा लंगड़ा भाई। गांव में अफवाह उड़ी कि मेरी बीवी मेरे ही अपाहिज भाई के साथ भागी है, पर मेरे लिए ये बिना सर पैर की बात थी, क्योंकि कोई लड़की भला मुझे छोड़ के उसे क्यों चुनेगी? अरे ये तो ड्राइवर है, कोई कप्तान वप्तान नहीं है भाई। अरे लागे है, और भी कोई कमी है तभी। मेरी फिर कभी दोबारा शादी नहीं हो पाई, क्योंकि गांव में ये अफवाह भी उड़ी कि ये ससुरा संतोष तो नामर्द है, इसलिए शैलजा भाग गई। ऐसे ही सालों साल बीत गए मुझे ड्यूटी करते और पैसे बचाते। फिर कुछ साल पहले माँ बाप के गुजरने के बाद मुझसे गांव में रहा नहीं गया और मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। फिर एक दिन मुझे बुरी तरह रियलाइज हुआ कि ड्यूटी के चक्कर में बहनचोद मैंने तो अपनी जिंदगी की मां चोद दी। अब ना ही तो मैं कोई
बहुत रईस लाला बन पाया और ना ही परिवार कहने के लिए मेरे पास कोई बचा। मैं ये सब डीप बातें सोच ही रहा था कि अचानक मेरी तो उससे वही हाथापाई सी हो गई। ये देख। फिर उसने मुझे बताया कि उसका नाम कमलेश है और उसका ऐसा ग्रुप है, उनकी एक कम्युनिटी है। अरे हमारा पूरा ग्रुप है, मैं तो बस पैसे मांग रही थी, ला दे पैसे। मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैं तुझे पैसे क्यों दूं? मैं उसे वो कूड़े बीनने वाले बच्चे को क्यों ना दूं? अरे मैं तेरे को आशीर्वाद देगी, तेरी किस्मत खुल जाएगी, जो तू चाहेगा वो तुझे मिल जाएगा मेरे राजा। ला दे पैसे। क्यों मैं चाहूंगा? हाँ राजा वो। देना पैसे। पता नहीं अंदर से क्या आया, मैंने सब कुछ निकाल के कमलेश को दे दिया, क्योंकि शायद मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। इसमें पिन कोड क्या है? 6969। क्या अब मेरी जिंदगी में रंग भर सकते हैं? मेरा आशीर्वाद है, जो तू चाहेगा वो तुम्हें मिलेगा। में कमलेश, तुम्हें भगवान ने भेजा है, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। कमलेश, मुझे लगा ये कमलेश मेरा चूतिया काट गया, पर फिर एक दिन चमत्कार हुआ। गांव के बाहर वो जो सस्ती जमीन मैंने ली थी ना, मुझे पता लगा उसके पास से तो हाईवे निकल गया और अब डीएलएफ वाले उसके 10 करोड़ तक देने के लिए तैयार थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये साले करोड़पति इतने पैसों का करते क्या है। कल से मैं ये नहीं पीऊंगा, अब मैं अमीर हो गया हूं। हाँ, मैं भी बहुत अमीर। फिर एक रात मैं कुछ जरूरी सामान लेके घर की तरफ जा रहा था कि मुझे एक लड़की दिखी। तुम सारे पहुंच गए क्या? अरे यार, I'm so sorry, बस I'll be there in some time। तुम मैडम कैब में जितने पैसे लग रहे हैं उससे कम दे देना। नहीं जाना भैया। हाँ। और पता नहीं क्यों उसमें मुझे मेरी शैलजा की झलक दिखी और मुझे लगा कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, जरूर ये ऊपर वाले का कोई इशारा है। ओ अंकल, ज्यादा गर्मी चढ़ रही है क्या? करो 100 नंबर पे कॉल अभी। बेशक मेरी गांड तो फट गई, पर पता नहीं क्यों मुझे लगा ये आखिरी मौका है अपनी शैलजा को पाने का। ये अमेजिंग कार आई है। नहीं यार, एक बंदा लेके आया, रेड इन कलर एंड इट्स नॉटी। और मेरे दिमाग में एक खुराफात आई। एक सिगरेट देना। पता नहीं यार, हमारी ही किस्मत में कैबे क्यों लिखी है। बच्चे, बात सुनो, ये गाड़ी कितने रुपए की है? 50 लाख। फोटो वोटो खिंचाने की चालो, फ्री है। चलो, 50 lakhs में ऑडी इज अ वेरी 1 करोड़ रुपए का चेक। नाम वाम डाल लेना, ठीक है? स्पेलिंग ठीक से लिख के। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा, आज ही अमीर हुआ हूं ना। ये देखो अकाउंट का बैलेंस, आज ही जमीन बिकी है हाईवे वाली। लो चाबी। अरे बेचनी है या नहीं? हाँ, तो चाबी दे। चल, नाम भरनी अच्छे से। कॉल सेंटर की भी ना कुत्तों वाली नौकरी है, कोई ग्रोथ तो है नहीं इसमें। हाँ, गाड़ी से पीछे होके खड़े हो जाए। I'll call you back। तुम्हें कहीं छोड़ दूं क्या?
श्योर? देखिए, अब ये नोट करने वाली बात है। कायदे से मेरे ऊपर हरासमेंट का केस लगना चाहिए था, पर ऑन द कॉन्ट्रेरी उस रात मैं नेहा को क्लब लेके गया। अभी भी इसका कत्ल से कोई लेना देना समझ नहीं आ रहा। प्लीज मुद्दे की बात पे आए। मैंने पहले ही कहा था कि ये कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें जरूर मिलेंगे। तो मैं कहा था। हाँ। I'm so sorry. Hi. Guys, meet my new friend संतोष। ये पहली बार था जब मैं किसी क्लब में गया। देखिए, मैंने स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन मैं कहूंगा इससे बेटर क्या ही होगा। क्लब का बिजनेस भी बहुत बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि माहौल ऐसा बना होता है आदमी को पता ही नहीं चलता किस हिसाब से पीनी है और किस हिसाब से बिल बन रहा है। खैर, वहां इनका 25,000 रुपए का बिल बन गया और इनकी तो हवा लुप लुप हो गई। पर तुम्हारा दद्दू अब अमीर बन चुका था, तो मेरे लिए तो 25,000 रुपए ऐसे थे जैसे झाट का महल। मैंने निकाला अपना कार्ड और स्वाइप करा दिया, और ये देख के वही वाली बात हो गई जो फारिक सफीक ने कही है, बहन जो सारी बचिया गीली। उस रात मुझे समझ आया कि जिस पैसे को कमाने के चक्कर में मेरी जिंदगी बेरंग हुई थी, अब वही पैसा इसमें अय्याशी के रंग भरेगा। मैंने अपनी जिंदगी का पहला बीजे भी उस रात नेहा से लिया, और उसके बाद मैं और नेहा 1 हफ्ते तक रोज मिले। अच्छा, फिर मैं नहीं रुका। आई बिकेम अ ब्रांड। लोग मेरी बातें करने लगे थे। ओके शुगर बेबीज, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सबके क्रेडिट कार्ड ये लो। तुम भी लो। बस पकड़ो फटाफट, ये लो, तुम भी लो। और आज से तुम्हारा सारा खर्चा, नेल पॉलिश से लेके बालों तक सब कुछ तुम्हारा ये शुगर डैडी देखेगा। और दूर, आज से हम सब मेरे विला पे एक साथ रहेंगे। नो डैडी, पार्टीज और मजे तो ठीक है, मुझे वापस घर पे जाना है। ओ नो, मेरे रियल डैडी का कॉल भी आ रहा है। चलो शुगर बेबी, शुगर बच्चियों, शुगर बेबी, मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो? मैंने इतना पैसा खर्च किया तुम पे। एक नई समस्या। दिल्ली में ही रहने वाली बच्चियां मेरे घर पर परमानेंटली शिफ्ट नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके माँ बाप बकचोदी करेंगे। लेकिन इस बार मैंने हार नहीं मानी और सकारात्मक तरीके से मैंने सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। सॉल्यूशन सिंपल था। ये शुगर बेबीज मेरे साथ इसलिए नहीं रह सकती थी क्योंकि इनका घर दिल्ली में ही था। तो अब मुझे बाहरी राज्यों से आई बच्चियों को अपना शुगर बेबी बनाना था।
ताकि कोई रोक टोक का स्कोप ही ना रहे। मुंह से लगा के मैं रखता हूँ, पीता जाऊँ मोड़ता नहीं हूँ। लेबर बोले मेरे भाई बस कर, इतनी नहीं पीते तू जानता नहीं है। मैं मेरे भाई सॉरी मुझे पीने दे। मैंने तुरंत इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां के लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स से मीटिंग करी और उन्हें कहा कि भाई आसपास की सारी पीजी की बच्चियों को मेरी पार्टीज पे लेके आओ, बाकी काम मेरा। और अपने इस ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए इस बार मैंने फॉरेनर्स को भी रीच आउट किया, क्योंकि भाई सबको पता है मार्केट में रशियन की तो डिमांड है और उनकी डिमांड क्या है ये मैं अच्छी तरह जान गया था। और लगे हाथ मैंने सोशल मीडिया पे एक अफवाह उड़वा दी कि ये दद्दू बिस्तर में मांबा दद्दू बन जाता है। और बस फिर क्या था, मेरा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। मैंने अपना शीला जीत का ब्रांड भी खोल लिया मांबा दद्दू के नाम से। ये मांबा दद्दू। और जो 10 करोड़ मैं सोच रहा था कि कैसे खर्च होंगे, वो बढ़ के अब 35 करोड़ हो चुके थे। You know what? To be honest, जो हिसाब से उसने गाड़ियां वगैरह ली थी, घर लिया था ना, उसमें तो 10 करोड़ खत्म हो सकते। लाइक यू नो जो साइज था विला का 10 करोड़ खत्म हो गए रहेंगे। बट मैं वही सोच रहा था, मैंने ना ये पॉइंट पकड़ के रखा था कि यू नो जो भी अय्याशी चले वो 10 करोड़ में तो नहीं हो सकती है। बट या इट लाइक यू नो स्वैगर शर्मा भी हर चीज बड़ा सोचे करते हैं। नाउ इट्स 35 करोड़। Okay, girls, repeat after me. Slow, daddy, it hurts. Slow, daddy, it hurts. Great. सब इतने प्यार से रहते थे कि हमें लगा जैसे हमने एक परिवार बना लिया। And I used to have sex at least 3 times a day. It was like a dream. Until मुझे पता चला कि मुझे एड्स है। I was just about to say it. मेरे फोन में एक लिस्ट है उन सारी लड़कियों की जिन्हें मैंने इन्फेक्ट किया है, टोटल 130। और इस गुनाह के लिए मैं फांसी की सजा चाहता हूं। उसी ने कॉल किया था मे बी। जी हाँ, व्यक्ति का नाम संतोष जोरवाल बताया जा रहा है। अभी तक 130 महिलाओं में से 12 महिलाओं की जान जा चुकी है। संतोष ने खुद कबूला है कि उन्होंने जानबूझकर 130 महिलाओं को एड्स दिया ताकि उनकी मौत हो सके। संतोष के इस कन्फेशन और देश के माहौल को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संतोष को फांसी की सजा सुना दी है। आपको क्या लगता है ये बीमारी आपको कहां से मिली? क्या फर्क पड़ता है? हेलो संतोष। हेलो, मैं रिया बोल रही हूँ, नेहा की फ्रेंड। नेहा ने सुसाइड कर लिया है। क्या तुम आ सकते हो? नहीं, मैं तो नहीं आ सकता, पर ओम शांति। वो एड्स था। एक बार तुम भी अपना टेस्ट करा लेना। कहीं से तो आपको भी मिली होगी ना। पता नहीं क्या क्या कर्म किए हैं। जी सुनने में आया है एड्स था इसलिए आत्महत्या कर ली। देखिए, अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो मुझे बता दीजिए। मेरे और नेहा के संबंध थे,
ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। मेरा भी HIV पॉजिटिव कल तक आ जाएगा, लेकिन उसे मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगा। माँ बाप की बच्ची थी, बिगड़नी तो थी। Oh my God! पुलिस स्टेशन एक एड्रेस भेज रहा हूँ। एक संतोष जोरवाल नाम का आदमी कल सुबह मिलेगा। उसने 130 लड़कियों की जान ली है। उसे गिरफ्तार कर लो, उसे छोड़ना मत। बटलर, आज रात अभी तक की सबसे बड़ी पार्टी रखो। देखिए, अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो मुझे बता दीजिए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। नहीं बेटा, इंसान को अपना कर्म इसी जन्म में भोगना पड़ता है। Oh my God! Bro! देख लो शादी में क्या क्या मिल रहा है। किसी को स्प्लेंडर बाइक, किसी को 4 व्हीलर। हमें देख लो क्या मिला आपका दूर। मुझे चुप करवा। जगह लगाया ना तुम्हारा। हाँ, माँ ने कही है खर्चे के पैसे ले लूं तेरे से। अभी तनख्वाह आई नहीं है मेरी, जब आएगी तब दे दूंगा। किवाड़ लगा दियो जाते हुए। क्या बात है। हे गाइस, क्या ही व्हाट बात है bro. इज अप? बहुत टाइम बाद ब्रो, लाइक आई थिंक स्वैगर शर्मा इज ना यार, मतलब ब्रो हाउ इज, आई एम सो गुड सब स्टोरीज वगैरह गेस करने में, बट स्वैगर शर्मा का मैं लाइक आई कैन नॉट, जस्ट कैन नॉट, मेरे को पता नहीं, ही इज सो गुड एट मिस डायरेक्शन बेसिकली, बट या मेरे को आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, लाइक इफ आई कैन नॉट कैच समथिंग, वो मेरे लाइक चेहरे पे एक स्माइल ला देता है। दिस वाज लाइक सो अनएक्सपेक्टेड कि लाइक हाँ मतलब वो हाँ वाइफ भाई के साथ भाग गई है ना, बट लाइक वो इतना स्टोरी में इतना पहले हो गया कि लाइक वो ध्यान में भी नहीं आता है कि बट इसमें एक पता है बॉयज एंड गर्ल्स क्या रहता है कि आप स्टोरी में वो चीज बताते हो ना, तो आपको ऐसा मतलब ऐसा नहीं दिखाना है कि इट इज वेरी ऑब्वियस कि आगे जाके इसके ऊपर कुछ रहेगा, यू नो, बट उसको इतना भी कम नहीं दिखाना है कि यू नो वो आगे ध्यान ही ना रहे। तो लिंक करने के लिए आई थिंक ही शोज इट द परफेक्ट अमाउंट, उसका इम्पैक्ट वो सीन का उतना ही रहता है, एंड आई थिंक ही इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट यार, मतलब ब्रो मैं तो मतलब फैन हूँ यार स्वैगर शर्मा का, लाइक स्टोरी टेलिंग में एब्सोल्युटली किलर भाई साहब, मजा ही आ गया। एंड हाउ इज इट दैट each and every of his video is like mind blowing at the end, like there is some twist which is so unexpected. मतलब इसका तो भी जो उसके स्टार्टिंग में वो इसमें क्या होता है ना, 2 बारी मिस डायरेक्शन था। एक तो फर्स्ट टाइम व्हेन ही सेज ना कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को फांसी चाहिए, सो दैट वाज लाइक यार हाँ ठीक है इसने ही मारा है, एंड दैट इज लाइक द खुलासा कि ठीक है चलो। देन एक था कि उसकी मतलब वो उसी की बेटी रहती है, वो एक और, एंड देन की वो सांप भी वही छोड़ता है, दैट इज लाइक क्रेजी यार, मतलब आप सोचते हो कि ये हो गया है खत्म, बट देन स्वैगर शर्मा कम्स with one more twist and then again comes with one more twist. Crazy bro. Hats off. And big up to the team यार, makeup was killer, मतलब on point. I think 1-2 scene में you could make out the thick layers, जो day time scene थे ना light में, but ठीक है, it's fine. Overall very good. Big up bro. And I think duration wise I will prefer this, like 30 minutes का वगैरह वीडियो है ना, it is much more enjoyable. Story क्या होता है, बहुत सारे टाइम पे ना स्टोरी स्टैग्नेंट नहीं होती, यू नो, 1 घंटे की इसमें 1-1.5 घंटे इसमें, कभी अभी ऐसा होता है यार कि ठीक है अभी
वी गेट दिस पॉइंट, मे बी शायद से और थोड़ा खींचा जा रहा है, बट इसमें कैसे द स्टोरी वेंट वेरी फास्ट, बट इसमें ऑनेस्टली समझा भी नहीं कि लाइक हाफ एन आवर या एक्चुअली नहीं समझा, हो गया, एक्चुअली नहीं समझा. ऑलराइट लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, thank you very much for making us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like and we'll see you guys in the next one.